या मेरा दुर्भाग्य है कि बड़े भैया के स्वर्गवास होने के बाद और छोटे भैया के स्वर्गवास होने के बाद हमारी पार्टी और परिवार दोनों टूट गया, और जिसके कारण लोक जनशक्ति पार्टी दो भाग में बिखर गया। जब दल टूटता है तो जुट सकता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता है। वो परिस्थिति हमारे परिवार में हुई। बिहार की राजनीति ने हमेशा ही देश की राजनीति को एक दिशा दी है। लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप देश में भी नहीं रहा, तो बिहार में भी नहीं रहा। और इसके बाद से एनडीए की एकजुटता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, कई विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, 2014 एनडीए गठबंधन का शुरुआत हुआ और परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की शुरुआत हुई। और विगत 10 वर्षों में मैं समझता हूं कि आजादी के बाद पहला बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो गरीबों के प्रति, शोषितों के प्रति, दलितों के प्रति, इवन कि अकलियतों के प्रति भी सहानुभूति रखता हो। और आज के तारीख में जो सर्वे रिपोर्ट आया उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी जी देश ही नहीं विदेशों में भी सर्वमान्य नेताओं के रूप में माने जाते हैं। बिहार की जो स्थिति है, राजनीतिक परिवेश है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है वो पूरे देश को स्वीकार है। पूरा देश आज के तारीख में भी 90% लोग, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, 90 से 95% लोग माननीय प्रधानमंत्री की अगुवाई में देश को चलाना चाहते हैं, देखना चाहता है। अब उसका एक कारण देखिए कि हमारे समझ से ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है। ये काल्पनिक है, ये कर्म प्रधान ये देश है, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल देता है भगवान, ये है गीता का ज्ञान है। तो ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हमारे समझ से आज के तारीख में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, 1 अरब 40 करोड़ आबादी इस देश का है, सबसे बड़ी आबादी है देश का पूरे विश्व में, और उसके हित की बात करते हैं। ये कहावत है कि बगीचा का माली सबसे अच्छा वही होता है जिसके बगीचा में सभी तरह का फूल खिले, हंसता हुआ फूल रहे, चाहे छोटा फूल हो बड़ा फूल हो। तो वो गुण हमारे प्रधानमंत्री जी में है, और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व पूरा देश आज भी स्वीकार कर रहा है। ठीक है, थोड़ी बहुत कमी हुई, वोट परसेंटेज में कम हुआ बिहार में या देश में, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री जी पूरे देश के में सर्वमान्य नेताओं के रूप में माने जाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था, तकरीबन आज से 24 वर्ष पहले। उसमें हमारे बड़े भाई जो देवता तुल्य थे, उनके मौजूदगी में यहीं रामलीला मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी का भव्य समारोह हुआ था। उसमें लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ था। और उस गठन के बाद आप देखे होइएगा, आप तो बिहार के रहने वाले हैं, हम लोग 3 भाई थे। सबसे भाई पासवान जी थे, सेकंड में मैं हूं, और हमसे छोटा रामचंद्र पासवान जी थे। तो ये मेरा दुर्भाग्य है कि आज हमारे बीच में बड़े भैया रहे न छोटे भाई रहे। हमारे पिताजी कबीर पंथ के बहुत बड़े संत थे। हमारे पिताजी का फोटो देखिए, पिताजी का फोटो है, माताजी का फोटो है। स्कूली शिक्षा जो हम लोगों को मिला, उस समय में हमारे गांव में कोई प्राइवेट स्कूल और कोई सरकारी स्कूल नहीं था। हम लोग दूसरे जिला, दरभंगा जिला में पढ़ने जाते थे, 2 नदी पार करके। और हमारे पिताजी वो छोटे किसान थे, मात्र 5 बीघा जमीन था हमारे पिताजी को। लेकिन स्कूली शिक्षा जो भी मिला हो, पारिवारिक शिक्षा हमारे पिताजी ने दिया। सही शिक्षा उन्होंने दी कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी का हित मत करो। वो हमारे जो पिताजी और माताजी का जो शिक्षा मिला हम लोग को, वही शिक्षा सरबनी जैसे गांव में, छोटे से गांव में पैदा लेने वाला व्यक्ति हम लोग 3 भाई, और तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत सरकार के में आए, और उसमें से 2 भाई हम लोग भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। ये हमारे पिताजी का देन था। और जब तक बड़े भैया जीवित रहे, हम 3 भाई थे, तो बिहार में
सब लोग जानते हैं, चाहे किसी भी दल के लोग हों, सब लोगों को मालूम था कि रामविलास पारस और रामचंद्र पासवान तीनों भाई राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, राम लक्ष्मण और भरत की जोड़ी है। और हमारे तीनों भाई में कभी मतभेद नहीं हुआ, न परिवार में मतभेद हुआ, न पार्टी में मतभेद हुआ। 100% हम लोग एक साथ रहते थे, खाना पीना रहना सोना को सब कुछ होता था। लेकिन हमारे परिवार का दुर्भाग्य है, या मेरा दुर्भाग्य है, कि बड़े भैया के स्वर्गवास होने के बाद और छोटे भैया के स्वर्गवास होने के बाद हमारी पार्टी और परिवार दोनों टूट गया, और जिसके कारण लोक जनशक्ति पार्टी दो भाग में बिखर गया। जब दल टूटता है तो जुट सकता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता है। वो परिस्थिति हमारे परिवार में हुई, और जिसके कारण आज दोनों परिवार हम लोग अलग अलग हैं। जहाँ तक राजनीतिक परिवेश की बात है, तो आज से तकरीबन 20 दिन पहले मैं पटना में था, तो हमारे यहाँ नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री दिलीप जायसवाल जी हमारे आवास पर आए, और उनसे हमारी मुलाकात हुई। लगभग 1 घंटे तक हम लोग साथ रहे, चाय नाश्ता भी किए हम लोग। उसका एक कारण है कि दिलीप जायसवाल जी हमारे जिला के रहने वाले हैं, तो पूरे बिहार के क्रम में, राजनीतिक क्रम में 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें क्या रणनीति होगी, कैसे एनडीए गठबंधन को 2/3 बहुमत मिलेगा, इस पर चर्चाएं हुई। काफी देर तक चर्चाएं हुई और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई। फिर वहां से दिल्ली आने के बाद मैं पहले से ही समय मांगा था आदरणीय गृह मंत्री जी के यहाँ से, तो यहाँ से संजोग ऐसा हुआ कि समय हम लोगों को मिल गया, और हमारे साथ है बिहार प्रदेश के जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री प्रिंस राज पासवान जी, जो समस्तीपुर के सांसद भी रहे हैं। हम दोनों चाचा भतीजा माननीय गृह मंत्री जी के आवास पर मिलने गए, और वहाँ भी तकरीबन आधे घंटे तक हमारी उनसे बातचीत हुई, और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, और संगठन के संबंध में बातचीत हुई, और 2025 का विधानसभा का चुनाव का स्वरूप क्या होगा, इस पर काफी देर तक चर्चाएं हुई। बिहार एनडीए एकजुट है, इसमें पूरा देश एनडीए एकजुट है, और बिहार में भी एनडीए एकजुट है। मैं बार बार कहता हूं कि चूंकि हमारी पार्टी दलित की पार्टी थी, इसलिए हमारे दल को दरकिनार कर दिया गया। फिर भी हमने पूरे बिहार के अपने पार्टी के वर्कर्स, जिला अध्यक्ष, स्टेट कमेटी, प्रदेश अध्यक्ष और जो राष्ट्रीय कमेटी है, सभी लोगों की मैंने बैठक बुलाई थी, और बैठक बुला करके ये तय हुआ कि हम लोगों को एक भी सीट नहीं मिला। मायूसी जरूर हुई, लेकिन राष्ट्र हित में, देश हित में हम व्यक्तिगत हित को माइनस करेंगे, पार्टी के हित को माइनस करेंगे, और सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि आज देश की पुकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है, इसलिए जो तीसरी बार जो देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को के रूप में पूरा देश स्वीकार कर रहा है। इसलिए हमारी पार्टी और हमारे जो नेता हैं, हम लोगों ने तन मन धन से पूरे देश में जितना भी संभव हुआ, हम लोगों ने अपनी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री जी और खासकर एनडीए के उम्मीदवार को मैंने मदद किया। नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, समझदार मुख्यमंत्री हैं, और 18 वर्ष से वो बिहार के जनता की सेवा कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का बहुत विकास हुआ, खासकर पटना शहर का तो काफी विकास हुआ, और देश में जो एनडीए की सरकार है और बिहार में एनडीए की सरकार है, आपने देखा होगा कि काफी संख्या में, कल परसों भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी भी गए थे बिहार में, मुजफ्फरपुर में गए थे, दरभंगा में गए थे, गया में उनका कार्यक्रम था, पटना में कार्यक्रम था। अच्छे ढंग से बिहार का विकास हुआ। तो फिर नीतीश जी एनडीए गठबंधन के प्रमुख सहयोगी हैं, इसलिए ये सब जो अफवाह फैलाया जा रहा है, ये बिहार की जनता और देश की जनता को भ्रम पैदा किया जा रहा है। इस तरह की कोई बात नहीं है। तो विपक्ष के जो लोग सवाल उठा रहे हैं, तो उनसे आप पहले पूछिए कि शुरू से तो आप ही बिहार में आपकी सरकार थी 15 वर्ष तक। उस समय जो बिहार की सरकार थी, उस समय जो लॉ एंड ऑर्डर जितना खराब था, मैं समझता हूं कि आज उतना खराब नहीं है।
पहले अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि उस पीरियड में 2005 के पहले तक जिसकी भी सरकार हो, मैं नाम नहीं लूंगा, सब लोग जानते हैं किनकी सरकार है, उस समय का जो परिस्थिति था लॉ एंड ऑर्डर और आज की जो परिस्थिति है उससे 1 लाख गुना अच्छा आज के परिस्थिति है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।